नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल स्टार अंकल जी पे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अग्निपथ योजना की कंप्लीट जानकारी कि अग्निपथ योजना में कैसे कैसे रिक्रूटमेंट होगा, कितनी सैलरी मिलेगी, कितने साल के लिए होगा, सब चीज़ों की बातें अपन इस वीडियो के अंतर्गत करेंगे। इसलिए ये वीडियो आप बिल्कुल भी स्किप नहीं करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। चलो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं लेते हुए अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। इसमें सबसे पहले अपन बात करते हैं अग्निपथ योजना क्या है। इसके अंतर्गत इस योजना के तहत सैनिकों को एक शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाना है। मतलब सबको पता है कि इस योजना के तहत सैनिकों को एक छोटी टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए भर्ती किया जाना है। यह योजना सैन्य मामलों के विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। मतलब इसका डिपार्टमेंट कौन होगा? सैन्य विभाग होगा। ठीक है। इसके बाद यह योजना व्यय को कम करने तथा रक्षा बलों की आयु के संबंध में सरकार के प्रयासों का एक हिस्सा है। इस योजना में भर्ती किए युवाओं को क्या कहा जाएगा? अग्निवीर कहा जाएगा। इसके तहत भर्ती किए उम्मीदवारों को केवल 4 साल के लिए रक्षा बलों में सेवा देनी होगी। सिर्फ 4 साल के लिए इनकी भर्ती की जाएगी। 4 साल के अंत में लगभग 80% सैनिकों को ड्यूटी से कार्यमुक्त कर दिया जाएगा। भर्ती किए गए युवाओं में से सर्वश्रेष्ठ को रिक्तियों के उपलब्ध होने की स्थिति में अपनी सेवा जारी रखने का अवसर मिलेगा। मतलब कुछ जो अग्निवीर होंगे उनको 20-25% अग्निवीर होंगे, उनको अपनी जारी सेवा जारी रखने का अवसर मिल सकता है। यह रोजगार के अधिक अवसर पैदा करने के साधन के रूप में काम करेगा। इसका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि 40% कर्मियों की भर्ती इसी माध्यम से हो। भर्ती किए जाने वाले युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी और फिर अलग अलग फील्ड में तैनात किया जाएगा। योजना के तहत एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा? पूर्व में इस योजना में भर्ती के लिए 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु का निर्धारण किया गया था, परंतु उसके जब योजना आई थी उसके 2-3 दिन बाद हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा अग्निवीरों की भर्ती के लिए ऊपरी आयु सीमा में बदलाव लाने का निर्णय लिया गया है। यह छूट केवल जो ऊपरी आयु सीमा में जो छूट दी गई है वो केवल 2022 में जो भर्तियां होंगी उसी के लिए मान्य होगी। इस योजना के तहत 2022 की भर्ती प्रक्रिया के लिए ऊपरी आयु सीमा को बढ़ाकर 23 वर्ष कर दिया गया है। आवेदन करने वाले युवा कम से कम 50% अंकों के साथ 12वीं पास होना चाहिए। मतलब जो युवा आवेदन कर रहा है उसके 12वीं में 50% अंक होने चाहिए, अन्यथा वो आवेदन नहीं कर पाएगा। भर्ती होने वाले युवाओं को 6 माह तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 3.5 साल के लिए, मतलब 3.5 वर्ष के लिए सर्विस देनी होगी। 6 माह उनको ट्रेनिंग देगी सरकार और 3.5 साल के लिए वो अपनी सेना में सेवाएं देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कि यहाँ पे काम करने के लिए अग्निवीरों को सैलरी कितनी मिलेगी, तो मैं आपको ये कंप्लीट समझाता हूँ। प्रथम वर्ष 30,000 रुपये आपका बेस जो ग्रोस वेतन होगा वो 30,000 रुपये होगा। उसमें से सरकार क्या करेगी? 30% आपका काटेगी, मतलब 9,000 रुपये आपके कटेंगे और आपको जो इन हैंड सैलरी होगी वो 21,000 मिलेगी और ये 9,000 आपके फंड में जमा होंगे और इसी प्रकार से सरकार 9,000 कराएगी। ऐसे करके आपके टोटल 18,000 रुपये फर्स्ट ईयर पूरे 12 महीने तक आपके फंड में जमा होंगे। दूसरे वर्ष आपको 33,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, जिसमें से आपको इन हैंड सिर्फ 23,000 रुपये आएंगे, हाथ में 23,000 रुपये आएंगे। बाकी आपका जो 10,000 रुपये है वो फंड में जाएगा। तीसरे वर्ष आपको 36,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा, जिसमें से 25,580 रुपये आपके हाथ में आएंगे। बाकी जो वेतन है वो आपका फंड में जाएगा। चौथे वर्ष आपका 40,000 रुपये वेतन होगा, जिसमें से 28,000 रुपये प्रति माह आपके हाथ में आएंगे। बाकी वेतन आपका फंड में जाएगा। इसी प्रकार से आपको 4 साल के जो आपका वेतन इकट्ठा होगा उतना ही सरकार आपका फंड में मिलाएगी और टोटल मिला के आपको लमसम 11 लाख रुपए के 11.71 लाख की राशि अग्निवीर को टैक्स फ्री मिलेगी। मतलब टैक्स फ्री का मतलब है आपको किसी प्रकार का इस पर टैक्स नहीं देना पड़ेगा। 4 साल बाद आपको ये मिलेगी। इसके अलावा 48 लाख रुपए का आपको गैर अंशदायी क्या होता है? इसके लिए आपको किसी प्रकार का प्रीमियम नहीं देना है, सरकार इसका प्रीमियम वहन करेगी और 48 लाख रुपए का आपको जीवन बीमा कवर मिलेगा। सेवा के दौरान मौत होने पर 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी। अगर किसी अग्निवीर की मृत्यु हो जाए तो उसके परिवारजनों को 44 लाख रुपए की अतिरिक्त अनुग्रह राशि मिलेगी और 48 लाख का जो गैर अंशदायी बीमा है वो भी मिलेगा। दिव्यांग होने की स्थिति में उसको मुआवजा दिया जाएगा। तो दिव्यांग कितने प्रतिशत कैसे होगा उसके रिगार्डिंग आगे
चिकित्सा प्राधिकारियों द्वारा निर्धारित दिव्यांगता के प्रतिशत के आधार पर मुआवजा मिलेगा। मेस की सुविधा भी मिलेगी, मतलब जैसे अभी सैनिकों को मिलती है वैसे मेस की सुविधा भी मिलेगी। 100%, 75%, 50% दिव्यांगता के लिए क्रमशः 100% होगे तो आपको 44 लाख मिलेंगे, 75% होगे तो आपको 25 लाख मिलेंगे और 50% दिव्यांगता के लिए आपको 15 लाख रुपए अनुग्रह राशि मिलेगी। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी अग्निवीर योजना, अग्निपथ योजना को लेकर। मेरी जानकारी कैसी लगी इसके लिए मुझे कमेंट के माध्यम से बताना। मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।